साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों कुछ विशेष वजह से अभी हमारी 10 मिनट्स की मैपिंग रुकी हुई थी, लेकिन हम उसको आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपनी मैपिंग को कंटिन्यू रखे हुए होंगे। और अगर आपकी भी अगर जो मैपिंग है किसी वजह से छूट गई है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करिए। और आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र पे। ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम आपने सुना होगा। तो ब्रह्मपुत्र सिस्टम को आज हम देखने वाले हैं और पूरी तरीके से हम लोग इसको फिल करेंगे और ये भी देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक होते हुए ये नदियाँ अपना फ्लो करती हैं। तो चलिएगा, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो एक्चुअल में जो ब्रह्मपुत्र है वो निकलती है वहीं से जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम है, यानी कि मानसरोवर के पास से। और यहाँ से होते हुए ये आगे बढ़ती चली जाती है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये यू टर्न लेती है डायरेक्ट, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। उसके बाद आसाम में एंट्री करती है। आसाम में एंट्री करने के बाद यहाँ से होती हुई ये फिर बांग्लादेश में एंट्री करती है। और बांग्लादेश से जाने के बाद ये बनाती है डेल्टा, और जो पूरे यूं कह लीजिएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या? सुंदरबन डेल्टा। तो इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। एक्चुअल में ये खाली ब्रह्मपुत्र नदी का नहीं है, इसमें पार्टिसिपेट करती है गंगा रिवर, जो पश्चिम से आती है और इसी में मिल जाती है। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे बात को और उसके बाद आगे चलेंगे। तो समझ लीजिएगा, सबसे पहले शुरुआत होती है मानसरोवर झील के पास से ही। ग्लेशियर पिघलता है और ये नदी हिमालय के पैरेलल आगे की तरफ चलती है। और यहाँ पे इसका नाम होता है सांगपो। कहाँ? तिब्बत में। क्योंकि रीजनल बात है, क्षेत्रीय बात है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम इसका मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका नाम होता है सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिहांग। क्या नाम होता है? दिहांग। फिर यहाँ दो नदियां मिल जाती हैं, तो आसाम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र के बाद इसका नाम जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, जो नदी है गंगा की सहायक वो यमुना है, लेकिन बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। अब यहाँ पर आपको दूसरी बात जो देखनी है वो ये है कि बाद में ये नदी जब गंगा से मिल जाती है तो फिर ये मेघना के नाम से आगे फाइनली जाकर के गिरती है। मेघना एक सहायक नदी है बराक नदी की, और फाइनली ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से आने वाली जो गंगा नदी है वो, और इधर से आने वाली मेघना नदी, तीनों मिलकर के कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, और इस तरीके से ये सिस्टम पूरा बन जाता है। और बाकी नदियां अपना सारा पानी गिरा देती हैं इसी नदी में, ब्रह्मपुत्र में। तो हम उन नदियों को भी देखेंगे। तो पहले आपने देख लिया, तिब्बत में इसका नाम होता है सांगपो। यारलुंग सांगपो है वैसे पूरा नाम, यारलुंग सांगपो। फिर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, आसाम में ब्रह्मपुत्र, और फिर जमुना, और उसके बाद मेघना। उसके बाद सुंदरबन की खाड़ी में ये गिर जाती हैं। इस तरीके से ये आगे की तरफ चलती है। मैं कुछ चीज़ें हटा देता हूँ क्योंकि अभी हमें बहुत सारी नदियाँ जो इसकी सहायक हैं वो भरनी है और देखना है कुछ विशेष बातों को। आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी बड़ी नदी है और विश्व स्तर पर भी इसका स्थान है। तो आपके लिए सवाल ये है कि आपको बताना है कि विश्व की लंबाई के हिसाब से ये कौन से नंबर की नदी है जो हमारे देश में बह रही है और चीन में भी बह रही है। अब आप देखेंगे कि आसाम घाटी में ही यहाँ पर जब ये एंट्री करती है, चलो अभी शुरुआत से करते हैं।
एक्चुअल में जब ये नदी एंट्री करती है तो यहाँ पर एक कैनियन बनाती है, ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन, और यहाँ से फिर ये यू टर्न मारती है। कैनियन एक गहरा गर्त सा होता है जो खड़े ढालों वाला होता है, तो यहाँ से ये ग्रैंड कैनियन बना करके नीचे प्रवेश करती है अरुणाचल में, और उसके बाद यू टर्न लगाती है। यू टर्न आप देख रहे होंगे इस तरीके से, तो यू टर्न लगा करके आगे चलती है। जब ये आसाम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, और यहाँ बीच में ये वो क्षेत्र है जहाँ पे ये नदी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, और दो हिस्सों में बंटने की वजह से जो ये बीच वाला क्षेत्र है आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये डार्क सा यहाँ पे ये, हाँ, तो यहाँ पर एक बड़ा द्वीप बनता है, और ये है एक नदी द्वीप, क्योंकि नदी में बन रहा है, क्योंकि वैसे तो द्वीप सागर में बनते हैं, लेकिन ये नदी द्वीप है, बड़े द्वीप, तो नदी द्वीप जिसे कहते हैं हम माजुली। माजुली, तो ये माजुली द्वीप भी यहीं बनता है आसाम में, और किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, दूसरी बातें ये हो गई। अब हम और बातें देखने वाले हैं जो जरूरी हैं, यानी कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदी हैं जो फ्लो करती हैं साथ ही साथ। और मैं इस द्वीप को यहाँ पे नहीं दिखा रहा, उसके रीजन ये है कि जगह थोड़ी सी कम है, स्पेस थोड़ा सा कम है। मैं इसको पूरा कर देता हूँ, सॉरी पेन चेंज हो गया। यहाँ से और ये एंट्री करने के बाद जी चलिएगा, अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है ये नदी और यहाँ पहुँचती है, और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि यही है सादिया। सादिया एक जगह है यहीं पर, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। सादिया, सादिया, तो सादिया वो जगह है जहां पर ये आसाम में प्रवेश करती है, और ये एक जगह यहाँ पर, ये है धुबरी। सादिया से धुबरी तक एक नेशनल हाईवे बनाया गया है, वो नेशनल हाईवे कह रहा हूं मैं, वाटरवे, WNW, नेशनल वाटरवे 2, NW2। तो सादिया से धुबरी तक यहाँ से जलमार्ग बनाया गया है, और जहाज के माध्यम से ये पूरा रूट बना हुआ है पानी के साथ साथ चलने के लिए। जबकि जो पहला रूट है वो इलाहाबाद से हल्दिया है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन जो दूसरा रूट है वो सादिया से धुबरी है। तो यहाँ पर मैं बात बता रहा था कि सादिया के पास ही दो नदियां इसमें मिलती हैं। एक नदी है इधर की तरफ, ऊपर की तरफ जाती है, और एक नदी इधर की तरफ। तो ये दो नदियां कौन सी हैं, मैं इन दोनों के नाम लिख देता हूँ, और साथ में ये चीजें हटा देता हूँ यहाँ से। तो सादिया भी पता चल गया, धुबरी भी पता चल गया होगा। चलिएगा, तो ये नदी है दिवांग, और दूसरी नदी है लोहित। पेन चेंज नहीं हुआ, पेन चेंज कर लेते हैं। दिवांग, और ये है लोहित। तो दिवांग और लोहित नदी यहां से प्रवेश करती है, और इसके साथ ही साथ जैसे ही ये नदियां प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर ये नदी कहलानी शुरू हो जाती है ब्रह्मपुत्र, यहीं से। तो जहाँ पे ब्रह्मपुत्र, दिवांग और लोहित मिलती हैं, तो यहीं से इसका नाम फिर हो जाता है ब्रह्मपुत्र, क्योंकि आसाम में एंट्री कर जाती हैं। और यहाँ पर इसको दिहांग दिवांग घाटी के नाम से भी, क्योंकि इसकी घाटी बड़ी बनती है, तो ये दिहांग और दिवांग, दिहांग नाम है ब्रह्मपुत्र का, दिवांग एक सहायक नदी है, तो दिहांग दिवांग घाटी बड़ी बन जाती है यहाँ पर। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहीं से एक और नदी एंट्री करती है जो मिलती है ब्रह्मपुत्रा में। मैं पहले लाइन खींच देता हूँ ताकि अलग अलग कलर से अलग अलग चीजें दिखाई जा सके। फिर दूसरी नदी आप नीचे से एंट्री कराते हुए दिखाएंगे यहाँ। उसके बाद आपको दिखाना है एक नदी ऊपर से, ये आती है भूटान,
ये जो क्षेत्र है यहाँ से नीचे की तरफ, और एक सिक्किम से ठीक, और एक छोटी सी नदी यहाँ मेघालय के पास से, और उसके बाद जो साउथ में आपको दिख रहा है ये, और इधर से आने वाली एक बड़ी नदी ये। तो इस तरीके से आपको ये नदियां बना करके रखनी है। अब मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी नदी है। तो आप देखेंगे सबसे पहले कौन सी नदी मिली, दिहांग, उसके बाद लोहित, और इसके बाद इसका नाम बदल जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ये जो ऊपर वाली नदी है ये है सुबानसिरी, सुबानसिरी, सुबानसिरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जब नीचे से मिलने वाली है ये नदी है धनसिरी, सिरी भी मिल जाएगा, धनसिरी भी ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, सिरी ऐसे करके सुबानसिरी, धनसिरी, ये इसकी सहायक नदी है। फिर ऊपर से आने वाली यहाँ से मानस, कौन सी, मानस, आपने पढ़ा होगा मानस अभ्यारण्य, वो भी आसाम में ही है, और इसी से होकर के ये नदी जाती है। ये जो नदी दिख रही है आपको ये है कपिली नदी। साथियों होता क्या है कि मैप के साथ जब आप तैयारी करते हैं तो आपको ये भी पता रहता है कि कौन सी नदी दाएं से जुड़ रही है, कौन सी नदी बाएं से। याद करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे दाएं बाएं का आपको ध्यान रहता है, और क्रम भी याद रहता है। अगर आपको दे दिया जाए कि पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ जो नदी मिलती हैं उनका क्रम लगाइएगा, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है मैपिंग से। तो आप इसी चीज को ध्यान में रखें। ये जो नदी आ रही है इधर सिक्किम के साथ, ये है तीस्ता। तीस्ता नदी इधर सिक्किम से होती हुई बंगाल, बंगाल से बांग्लादेश, और यहाँ जाकर के मिल जाती है अब ब्रह्मपुत्र से। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। ये नदी है गंगा, लेकिन इसका नाम हो जाता है बांग्लादेश में पद्मा। क्या, पद्मा। तो आप देखेंगे कि दिहांग, लोहित, सुबानसिरी, मानस, तीस्ता, पद्मा, अगर इधर से क्रम लगवा रहे हैं तो, और अगर नीचे से क्रम लगाएंगे तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आती हुई है एक मेघना, मेघना नदी। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये सारी नदी हैं, और फिर इनका डेल्टा बन जाता है सुंदरवन डेल्टा नीचे की तरफ। तो ये सारी बातें हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि अ, अभी मैं इसको भी दिखाऊं तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ से होती हुई ये नदी निकलती है एक, सॉरी, ये देख रहे होंगे आप, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गैप बना करके यहाँ, ये वराक है। अगर इसको भी दिखाना चाहेंगे तो आप इसको भी दिखा सकते हैं, ये बराक है, और बराक नदी की ही सहायक है मेघना। तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है बराक नदी, और उसके साथ ही यहाँ पर आते हुए मेघना से जुड़ जाती है, और मेघना बाद में ब्रह्मपुत्र में गिर जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें जो आपको समझ में आई हैं ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अन्य सहायक नदियां हैं, मैं उनको साइड में लिख देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इनको कहीं भी। जिया भरेली, ये अन्य सहायक नदी हैं जो आपको देख लेनी है, लेकिन इनको भरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पुथीमारी, पुथीमारी, और पगलादिया, इस तरीके के नाम है, पगलादिया। और बाकी तो इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी सारी नदियां मैंने इसमें भर दी हैं, तो आप लोग भी ये काम करते रहिएगा। और साथियों हम इस चीज़ को रोकेंगे नहीं, मतलब परमानेंटली नहीं रोकेंगे, जब तक हम इसको इंडियन मैपिंग के साथ साथ वर्ल्ड मैपिंग पूरी कंप्लीट ना हो जाए। और अभी डिटेल्ड चर्चा करेंगे हर चीज़ की, ये तो एक मोटी मोटी बात है जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप इनकी लोकेशन जरूर देखते रहिएगा कि कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।